नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थर्ड सेशन में जैसे कि भारत 174 पर 6 विकेट के बाद अश्विन और जडेजा ने थर्ड सेशन में जिस तरीके की बैटिंग करी है उस तरीके से लगता है कि भारत कल भी अगर आधा घंटा अच्छे से खेल लेता है तो भारत कहीं ना कहीं 400 के करीब पहुंच जाएगा। और जिस तरीके से अश्विन और जडेजा ने थर्ड सेशन में बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के बॉलरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक क्या कहते हैं बॉलिंग जो थी उनके हिसाब से होती रही, कंडीशन और जो पिच थी वो उनके मन के माफिक थी, जब तक तो दिख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं गेम को लेकर। बट जैसे जैसे थर्ड सेशन में धूप निकली और धूप जो थी ग्राउंड पर आई, पिच पर पड़ी, उसके बाद जो पिच थी वो इजी आउट हो गई, बैटिंग करना काफ़ी आसान हो गया था। तो आप देखिएगा जिस गेंद पर जिस पिच पर केएल राहुल ने 16 रन बनाने के लिए 52 गेंदें ली, वहीं पर अश्विन और जडेजा रन और बॉल खेल रहे थे, यानी कि जितनी गेंद खेली लगभग उतने ही रन बनाकर खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था दोनों टेस्ट नहीं वनडे खेल रहा हूँ, इस तरीके से बैटिंग हो रही थी दोनों के बीच में। और अब तो लगभग 176 180 के करीब दोनों की पार्टनरशिप होने को है। तो और अश्विन ने तो सैकड़ा भी मार दिया, उसका 600 सैकड़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए बहुत अच्छी अश्विन और जडेजा ने जो बैटिंग की है। ऐसा कोई सोच नहीं रहा होगा कि अश्विन और जडेजा यहाँ पर इतनी अच्छी है। जडेजा भी अपने शतक के करीब है और अश्विन ने तो 101 के करीब रन बना ही लिए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि अश्विन और जडेजा जो हैं वो बांग्लादेश को अपनी बैटिंग से डिस्ट्रॉय करेंगे। ये सोच रहा था कि ये कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग से जो जिस तरीके के दोनों की पहचान है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, कहीं ना कहीं सोचा जा रहा था कि ये जो है अपनी बॉलिंग से कमाल दिखाएंगे और भारत बांग्लादेश के जितने बल्लेबाज हैं उनको घुटनों पर लाएंगे। मगर इन्होंने तो दिखा दिया कि भैया हम बॉलिंग ही नहीं बैटिंग में भी बहुत गजब के बल्लेबाज हैं। और कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ही जो क्रम के बल्लेबाज हों, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, खासकर केएल राहुल और ऋषभ पंत, दोनों ने अच्छी खासी गेंदें खेलनी थी। उसके बाद ये इस तरीके की बल्लेबाजी देखकर तो दोनों ही अपने आप को कोस रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे कि काश हमने भी ख़राब शॉट नहीं खेले होते तो हमारे भी सैकड़े हो सकते थे। अश्विन ने बहुत अच्छी स्किल दिखाई और कहीं ना कहीं भारत के ऊपरी क्रम को सोचना होगा कि यार जब अश्विन जैसा बल्लेबाज और जडेजा जब अच्छा खेल सकते हैं, भले ही कंडीशन कितनी भी इजी आउट हो क्यों ना हो गई हो, आप तो बल्लेबाज एक आपकी तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो रेपुटेशन है, विराट कोहली, अब क्या कहते हैं आपके विराट कोहली वगैरह, रोहित शर्मा वगैरह, ऋषभ पंत, अब गिल वगैरह, इनकी रेपुटेशन एक बल्लेबाज के रूप में है और वहीं जडेजा और अश्विन की जो रेपुटेशन है एज ए राउंडर के रूप में। तो उसी हिसाब से कंडीशन कितनी भी इजी आउट हो जाती हैं, बट आपका जो दायित्व है आपको निभाना होगा, तभी आप अपनी टीम को उस मैच में उस समस्या से उबार सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब जडेजा और अश्विन जब बैटिंग करने के लिए आए जो कंडीशन थी वो इजी हो गई थी। भाई तो उनकी स्किल भी तो उतनी नहीं है बैटिंग में। अगर आप भारत के मेन बल्लेबाज जो ऊपर के हैं अच्छे, उनसे अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उनकी स्किल जो है बल्लेबाजी में बेटर है जडेजा और अश्विन से, तो वो ये भी तो कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। मैं देख भी रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से भारत ने भले ही ऑस्ट्रेलिया में, मगर भारत का तीसरे नंबर का बल्लेबाज और चौथे नंबर का बल्लेबाज उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उनके बल्ले से इतना रन नहीं निकल रहा है। विराट कोहली को भी सोचना पड़ेगा अपनी बैटिंग के बारे में कि आप इतनी आसानी से विकेट थ्रो करके नहीं जा सकते इन जैसी कंडीशन में। अब देख लीजिए ना,
जडेजा अश्विन जिस तरीके से खेल रहे थे, चाहे वो कवर ड्राइव हो या एक्स्ट्रा कवर ड्राइव हो, अश्विन और जडेजा तो हवाई शॉट भी खेले, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था बांग्लादेश के ये वही बॉलिंग है जो पहले सेशन में और दूसरे सेशन में बॉलर कर रहा था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल फ्लैट पिच है, बिल्कुल ही फ्लैट, कुछ भी देखने का नहीं मिल रहा था। कुछ हद तक थोड़ा सा फास्ट बॉलर कर रहे थे, बट वो भी कहीं ना कहीं एज यूजुअल तो हो गए थे, चाहे वो नाहिद राना हो, तस्किन अहमद हो और आपके हसन महमूद हो, सब इजी आउट हो गए थे खेलने के लिए। तो देखते हैं, लेट्स होप क्या होता है कल। जब तक लिए नमस्कार, और कोशिश करूँगा शाम को इस मैच पर थोड़ी सी और बात की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।